जकरिया 3 अध्याय from verse 1 onwards. 1 आयत से पढ़ना शुरू करें। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी और उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उनसे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहनाता हूँ। ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। एक और पढ़ेंगे लूका 14 लूक चैप्टर 15 15 अध्याय and verse 22 and 22-23. 22-23। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ और पाला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद बनाएं। Hallelujah. So many times when we are in want of many things, बहुत बार जब हम बहुत सारी इच्छाओं में होते हैं या इच्छाएं रखते हैं, and for a non-living thing there is no need of, suppose this chair does not need anything. हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसकी हमें जरूरत नहीं है। मान लीजिए कुर्सी, इसकी जरूरत नहीं है, हम नीचे भी बैठ सकते हैं। But as soon as a baby is born, start crying and it needs nourishment of the milk and it needs security of the mother and so many things it needs. जब बच्चा पैदा होता है, चुप बैठना बच्चों, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो रोता है कि उसको क्या चाहिए, माँ का दूध चाहिए और माँ की उसको सुरक्षा चाहिए, है ना, माँ की सेवा उसको चाहिए। Because we have a body which needs physical things and we have a soul which needs emotional attachments, emotional needs, and we have a spirit which needs which desires for God. हाँ, क्योंकि ये शरीर है ना, तो ये शरीर की चीजों को मांगता है, शरीर की बातों को मांगता है। प्राण में भावनाएं हैं, वो भावनाएं से जुड़ता है, किसी से भावनाओं से जुड़ता है, ठीक है। और आत्मा है, लेकिन आत्मा परमेश्वर की प्यास रखती है। And so these God created us and with these necessities, and so we need all these necessity to live. हाँ, तो परमेश्वर ने हमें इस तरीके से बनाया, तो ये सारी चीजें हमें ये चाहिए जीने के लिए। And but we need the proper food. Suppose if you don't eat, if you eat something which is not nutritious, it will quench your the hunger, but it will not give strength. हाँ, जैसे हमें भूख लगती है ना, तो खाना चाहिए। अब हम कुछ यदि ऐसी चीजें खाते हैं जिसमें न्यूट्रिशन या ताकत तो नहीं है, जिसमें है ना, जिसमें कोई ताकत वगैरह नहीं, उससे पेट तो भर जाएगा लेकिन ताकत नहीं मिलेगी शरीर को। And there was a story like this, and in one of the forests, somebody found that there is a new kind of a tree which the leaves can be eaten and it is very good to eat. ओके, जैसे एक कहानी है ये, जैसे जंगल में वो बच्चे से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया थोड़ा जी। There was a new kind of tree हाँ जी, found in the
forest, Yeah. and the peculiarity of this tree is that the leaves are very good to eat. यस, जैसे जंगल में एक नया एक पेड़ पाया गया, खोजा गया है ना, तो उसके यदि पत्ते खाएं तो उसके पत्ते बहुत लाभदायक है। And it is very delicious to eat, and anybody will eat that. और वो बड़े स्वादिष्ट है खाने के लिए, वो पत्ते कोई भी खा लेगा। But there is a problem. There is no nutrition in that. लेकिन समस्या क्या है, उसमें कोई ताकत नहीं है। खाने के लिए बड़ा स्वादिष्ट है, लेकिन उसमें कोई भी ताकत नहीं है। So some people went to study. So some scientists went to study about this tree. बहुत सारे वैज्ञानिक गए उस पेड़ की खोजबीन करने के लिए, And after some times, it was heard that all of them died. और लेकिन कुछ समय बाद वो सब लोग मर गए। And so then they said, what happened? How it happened that everybody died? And then they came to know that these people were eating the leaves, and they were finding they were hunger means for when they hungry they eat the leaves. Yeah. And they were satisfied. हाँ, एक्चुअली जो मरने का कारण क्या था कि उन्होंने क्या किया, वो उसके पत्ते खाए, उस पेड़ के पत्ते खाए, वो स्वादिष्ट तो थे, पेट में भी चले जाते थे, तो उसको खाने से क्या होगा, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिला ना बॉडी को, राइट, और वो मर गए। Actually, it was not toxic, but it was also not giving any nutrition. वो जहर नहीं है, उसमें उस पत्तों में जहर नहीं है, बल्कि वो हमारे पेट शरीर के लिए कोई फायदा भी नहीं देते। And so in this so we have a hunger God given, so that we should eat nutritious food and we will get strength. अब परमेश्वर ने हमें भूख दी है ना, तो हमें वो चीज को खाना है जिससे हमारे शरीर भी ताकतवर हो। आजकल मोमो खाते हैं, उसमें ताकत नहीं है। हाँ। And also God has given a hunger for fellowship in our soul, so that we have good healthy relationship. यस, परमेश्वर ने हमें आराधना के लिए भी ये भूख दी है ना, प्यास दी, तो हमारा एक अच्छा संबंध होना चाहिए। And so just as sister was saying that the brother is with her in every step. अब जैसे वो सोनिया बोल रही थी कि प्रभु ने अच्छा साथी दिया मेरे लिए, And so there is a emotional bondage. ये क्या है, भावनात्मक रिश्ता है, ये भावनाएं जुड़ी है। And we as a church we come together, we have a fellowship and we have a love together. इसीलिए जब हम कलीसिया है तो हमें क्या करना है, कि जुड़े रहना है, एक दूसरे से प्रेम करना है। And so it is a hunger that is not a physical hunger, it is a hunger of the soul that is given to us by the Lord. हाँ, और ये जो भूख है ना, ये शरीर की भूख नहीं है, लेकिन प्राण की भूख है, जो हमारे प्राण में परमेश्वर के द्वारा दी गई है। And there is more deeper and deeper hunger that is in our spirit that longs for the living God. लेकिन इससे भी गहरी गहरी जो बहुत गहरी जो भूख है, वो है आत्मा में जो परमेश्वर के लिए है। And so in worship we are in searching God, and we are in fellowship with God. हाँ, और उसमें क्या होता है, जैसे हम आराधना करते हैं तो हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर से संबंध बनाना चाहते हैं, रिश्ता। David, who was a worshipper, said, my soul thirsts after God like the deer thirst for the living water. हाँ, इसलिए जो दाऊद कहता है कि मेरी आत्मा परमेश्वर के लिए वैसी प्यासी है जैसे हिरनी पानी के लिए। But the problem is that God has given these desires for good purpose. लेकिन परमेश्वर ने जो ये इच्छाएं दी ना, एक अच्छे उद्देश्य के लिए दी है। But when we don't when people don't satisfy this desire with something else, then something happened to us. We don't satisfy it. जब हम इससे संतुष्ट नहीं होते हैं इच्छाओं से, just like the people ate the leaves which are not nutritious, they died. हाँ, जैसे उन लोगों ने पत्ते खाए ना, वो पेट तो भर रहा है, स्वादिष्ट है, लेकिन शरीर के लिए कोई ताकत नहीं दे रहे हैं। And for example, here as sister said,
the love between husband and wife, that is ordained by God, and that is pure and good in the sight of God. जैसे अभी सोनिया ने कहा कि ये परमेश्वर ने कि मुझे एक साथी दिया, ये क्या है? एक प्राण का हमारा भावनात्मक का एक रिश्ता है जो कि परमेश्वर ने हमें दिया है, और परमेश्वर इससे संतुष्ट होता है जब हम उस रिश्ते को बनाते हैं। तो But if it is not, if it is on with other somebody, then that will harm us. हाँ, यदि वो रिश्ता वो साथी के अलावा कहीं और है ना, तो वो नुकसानदायक है। And so there is we see lot of people are addicted with many things like these things which are or liquor or drugs and all the things, because they are going to satisfy their hunger with something else. यस इसीलिए बहुत सारे लोग जो आदी हो गए हुए हैं, किन चीजों के आदी है? कोई दारू का आदी है, कोई गुटखे का आदी है, कोई बीड़ी का आदी है, कोई नशे, कई प्रकार के नशों के आदी है। इसका कारण क्या है? कि जो भावनाएं उनके अंदर है ना, वो उसमें संतुष्ट नहीं है, वो उससे और कुछ करना चाहते संतुष्टि के लिए। समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है? We can also think about our past. Sometimes we get from into satisfying ourselves with something which is unlawful. हाँ, इसलिए कई बार हम इसलिए अपने आप को उन चीजों से संतुष्ट करना चाहते हैं जो कि कानून के विरुद्ध है। And why? Because God said which is good for you, good for your health, and which is bad for your health, God has already told. इसे परमेश्वर ने क्योंकि पहले से बता दिया है कौन सी चीज आपके लिए सही है, कौन सी चीज आपके लिए गलत है। And so this is how we now here we see the son, the younger son, who is going away from the father. यहाँ हम जो लूका में हमने देखा है, ये है जो छोटा वाला बेटा अपने पिता से दूर गया। And I think all of you very well know about this. शायद आप सब लोग जानते हैं इस स्टोरी को। And it is because the son thought that I will have more satisfaction if I go away from my father. हाँ, इसलिए वो क्या सोचता है कि यदि जब मैं पिता से दूर जाऊंगा ना, मैं अपने आप को अच्छे से संतुष्ट कर सकता हूँ, फ्री जाऊंगा। And but then we know that the situation came that the son has to come back. लेकिन उसकी परिस्थिति ऐसी होगी कि उसे वापस आना पड़ा। And when the son came back to father, we see the heart of the father. अभी देखिए, जब पुत्र वापस आया, अब पिता का हृदय देखो। And the son was want to tell to father that now I'm not even worthy to be called as your child, your son. अभी देखो, लेकिन वो बोलता है कि अब मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं आपका बेटा कहला सकूं। And the father did not even care to listen to that, and he embraced the son, and he told the servants and take away this clothes, filthy mess, and give him a robe with a good robe, and give him a ring, and give him shoes, and make a big feast. यस, देखो अब वो, लेकिन पिता ने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। वो बोल रहा है मैं इस योग्य नहीं, उसने सुना ही नहीं उस बातों को। लेकिन पिता ने फटाफट क्या बोला, इसके लिए नया वस्त्र लाओ, ये पुराने उतार दो, इसको नया वस्त्र पहनाओ, इसके हाथ में अंगूठी डालो, इसका नया जूता डालो, और इसको नहला धो के तैयार करो, और एक बड़ा फिस्ट यानी एक बड़ा भोज बनाओ, भोज करो, एक फटाफट बनाओ खाना वाना। And so this is what is God is doing with us. और यही है जो परमेश्वर हमारे साथ करता है। And we read in the Psalms 8 that all these things, when we think all these things, and God has kept all these things under our feet. हाँ, अभी हमने भजन संहिता 8 में पढ़ा है, ये सारी चीजें परमेश्वर ने हमारे पांव के नीचे अधिकार में दे दी। Because as we receive Lord Jesus Christ, we received the power to be called as His children. आमीन। लेकिन जैसे ही हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं ना, वैसे ही हम उसके पुत्र कहलाने के अधिकार को भी पा लेते हैं। And when we are His son,
then we receive all the authorities given to us. और हम वो सारे अधिकार को प्राप्त कर लेते हैं. And when somebody asks who are you, and this should be deep down in your heart, you are the son or daughter of the most high God. यस, जब आपको पूछे कौन है, आप कौन है, तो हृदय से गहराइयों में ये आना चाहिए, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ या पुत्री हूँ, वो भी उस पवित्र परमेश्वर. Amen. So then he is doing lot of things for us. और वो बड़ी सारी चीजों को हमारे लिए करता है. And so he when the son came back, he did not say okay, now you work for 2 years, then I will consider whether I will make you a son. हाँ, जब वो बेटा वापस आया ना, तो वापस आने के समय उसके बाप ने नहीं बोला कि चल 1-2 साल काम कर ले, फिर सोचता हूँ कि तेरे को बेटा रखना है कि नहीं रखना है. And the father said, this son was lost and I found he was dead, now is alive. लेकिन पिता क्या कहता है, जिस पुत्र को मैंने खो दिया था पा लिया है, जो पुत्र मर गया था अब वो जिंदा हो गया है. हालेलुया. So this is what happens when God created us in his own likeness and image. Created us in his own likeness and image, and he created us his own son or daughter. यस, और इसलिए परमेश्वर ने जो है हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया, यानी कि अपने पुत्र जैसा. But we means for a time we lost the track, we went in our own way. लेकिन हुआ क्या है कि हमने वो रास्ता खो दिया और अपने रास्ता निकाल लिया. And so that is in effect dead means separation from God. या लेकिन अब मौत आ गई. मौत का मतलब क्या है, परमेश्वर से अलग हो गया परमेश्वर से. And but now we are alive. लेकिन अब हम जिंदा है, alive with God our Father. अब हम उस पिता के साथ जिंदा है. And so there is lot of happiness and joy. That's why we worship with lot of happiness and joy in here. इसीलिए बहुत सारी खुशी और आनंद है. अब इसलिए हम आराधना करते, इकट्ठे होते, महिमा करते प्रभु And की. the Father said, let there be a great feast. हाँ, इसलिए पिता कहता है, इनको एक बड़े भोज में आने दो. And भोज समझते, भोज पार्टी, खाना वाना, भोज में आने दो, राइट. And then there was the garment of righteousness God give to us. और उसने धार्मिकता का वस्त्र हमें दिया है, धार्मिकता. And whatever the son had done, that was all taken away, and a new garment was given. And whatever the filthy or whatever the sting, it was taken away, and न्यू गारमेंट वाज गिवन. और जो पुत्र ने किया है हमारे लिए, उसके द्वारा क्या हो गया, सारा हमारे अंदर से लालच, सारी चीजें, गंदगी, सब कुछ, पुराना कपड़ा क्या हो गया, दूर हो गया, एक नया वस्त्र हमें दे दिया गया. एंड नाउ वी आर क्लोथ्ड विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. अब हम क्लोथ, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हाँ, क्लोथ. इसीलिए हम यीशु मसीह के नजदीकी में हैं. एंड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज आवर righteousness. वो यीशु हमारी धार्मिकता है. And then the father gave a ring. और पिता ने अंगूठी दी है. And the ring, it was in the for a king, the king used to sign with the ring. और ये क्या है, ये अंगूठी क्या है, ये एक चिन्ह है, राजा होने का चिन्ह, ये परमेश्वर के सामने. Olden times there was no seal, so when a letter is given, it has to be sealed with a official seal. जी, अब जब पुराने समय में पत्र जाता था ना, पत्र, तो उसमें मोहर लगती थी, है ना, मोहर वो खोल नहीं सकते थे, मोहर में बंद है, मोहर लगती थी पत्रों. And so in the olden times the kings used to have the ring with a signature on that, and the king will sign with a signature this. Yes. और होता क्या था, फिर क्या होता था, जो राजा, उस समय राजा है ना, वो जो अंगूठी होती थी ना, उसका उसमें साइन होता था, उसको उसके साथ वो उसको वो करता था, स्टैम्प,
छाप लगाता था अंगूठी की। This is the authority that is given to the son by the father. हाँ, ये जो अंगूठी है क्या, ये है वो अधिकार जो हमें दिए गए हैं। And then father told to give shoes into for the son. हाँ, और पिता ने क्या दिए, जूते बेटे के लिए। And in नहीं। those days, the slaves were not entitled to wear shoes. हाँ, क्योंकि जो नौकर है ना, नौकर जूते नहीं खरीद सकते थे। So in the at the time when we look at the Roman time, there was the lot of slaves were there. जब हम रोमियों का समय देखते हैं तो बहुत सारे नौकर वहां होते थे। Actually, the Romans used to go to a country and capture the country, and they will take all the people and make them slaves. क्योंकि वो लोग क्या करते थे, दूसरे लोग देशों में लोगों को भेज के वहां से लोगों को बंदी बना के ले आते थे और अपना गुलाम बनाते थे उनको। And so they have no right, so they were not, they cannot wear shoes or chappal. और वो कोई उनको अधिकार नहीं होता था, वो जूता चप्पल कुछ नहीं पहन सकते थे। And so this the father gave son to wear the shoes. लेकिन पिता है जो बेटे को जूते देता है पहनने को। And so the God has given that the liberty and freedom. और इसलिए परमेश्वर ने हमें वो आनंद और वो आजादी दी है। And then there's the great feast. The Lord Jesus said, I came that they may have life and life more abundantly. हाँ, और जो वो भोज है, वो भोज क्या है, क्योंकि यीशु ने कहा मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ और बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। In John 10:10 it is written, the thief come to steal, kill and to destroy, but I have come that they may have life and life more abundantly. हाँ, यूना 10:10 में लिखा है, चोर आता है चोरी करने के लिए, लेकिन मैं आया हूँ जीवन देने के लिए, वो भी बहुतायत का जीवन देने के लिए। And the devil, the Satan always come to seek and to kill, destroy, to steal, kill and destroy. हाँ, लेकिन शैतान हर समय आता है हमें चोरी करने के लिए, मारने के लिए और बर्बाद करने के लिए। And to steal our happiness. हमारी आनंद को चोरी करने के लिए आता है। And to destroy our body. हमारे शरीर को बर्बाद करने के लिए आता है। And but Lord Jesus Christ came that we should have abundant life. लेकिन यीशु मसीह आया कि हम बहुतायत का जीवन पाए, बहुत जीवन पाए। So there is a feast that the Father gave, and it is a great joy and happiness. हाँ, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा भोज है जो उसने हमें जीवन दिया, आनंद दी और खुशी दी है। And we read that in Psalms, he prepares the table before the enemies. हाँ, इसे जब भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, उसने शत्रुओं के आगे मेज बिछाई है। And so there is even in the midst of all the threats, there is happiness. God gives us peace, joy and happiness. और लेकिन परमेश्वर हमें आनंद, खुशी और आराम देता है। And then here, but there is the enemy which is who want to accuse us. लेकिन वह जो शत्रु है वो हर समय हमें तंग करना चाहता है। And here in Zechariah we read that the enemy want to accuse. जकरिया में हमने पढ़ा कि शत्रु आपको तंग करना चाहता है। So here we read that and he showed me Joshua the high priest standing before the most the Lord, and Satan standing at the right hand to resist him. हाँ, ये दो आयत पढ़ो, वर्स 2 1 and 2। हाँ, 1 और 2 पढ़िए जरा। फिर उसने यहोशू महायाजक यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ देखा, और शैतान उसकी दाहिनी और उसका विरोध करने को खड़ा था। हाँ, बस शैतान भी क्या करने को था खड़ा, विरोध। And so God has made us his priests and kings. उसने परमेश्वर ने राजाओं को और पृष्ठ को क्या बोलेंगे, याजक को बनाया है। So
So when we have this in this world, and we many times we may it may fail us sometimes. जब हम इस संसार में रहते हैं ना, तो हो सकता है कई बार हमें वो फेल भी कर दे। And so because Satan is always want to first put some thoughts into our mind, and then saying that okay, this will be good for you, and then if we listen to that, and then that we may fall into that. हाँ, वो क्या करता है, वो आपके दिमाग में सोच को डालता है, ठीक है। और लेकिन यदि आपने सोचा हाँ ये सोच अच्छा है, यदि उसमें आप चले गए तो बस हो गया काम। And then if you fall into that, then when we fall into that, then he accuses us. और जब हम उसमें गिर जाते हैं तो हमें वो बार बार क्या करता रहता है, तंग करता रहता है, ठीक है। And so ब्लैकमेल बोलेंगे जैसे, राइट। now again we may think that okay, we are now separated from God, just like we see the son was saying that now I am not worthy to be called as your son. हाँ, और हर समय क्या आएगा, ओहो हम परमेश्वर से अलग हो गए हैं, जैसे वो उसका बेटा बोलता है मैं योग्य नहीं हूँ आपका बेटा कहलाने के लिए। So the father was not looking at the action, but his heart of repentance. हालेलुया। परमेश्वर और बातों को नहीं, कार्यों को नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर क्या देख रहा है, उसके हृदय को देख रहा है। Whether he want to with me or not. क्योंकि वो ये देखना चाहता क्या ये मेरे साथ आना चाहता है, रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता, वो देखता है। And if also if he cannot forcefully make us to live with him. हाँ, वो जबरदस्ती नहीं करेगा परमेश्वर आपको कि मेरे साथ रहो, है ना, जबरदस्ती नहीं करेगा। And so the devil want to put these thoughts, okay, now you have done sin and now you are separated from God, so that is what devil want to condemn us. हाँ, अब शैतान करना क्या चाहता है कि यदि हम थोड़ा भी कहीं गिर गए हैं तो हमारे मन में ये आए अब तो कि मैं योग्य नहीं, देखो गिर गया, परमेश्वर से दूर हो गया, बार बार हमें बोलेगा तू देखा परमेश्वर से दूर हो गया, अब तू वहाँ योग्य नहीं है, वो वही हमारा वो न्याय करता रहता है कि हम जाए नहीं। But what we should is that we should think that my joy is gone, and now I am my fellowship with the Father is lost. I want to revive that. That should be the action. हाँ, लेकिन हमें उस समय होना क्या चाहिए कि मेरा आनंद गया है और परमेश्वर से मैं दूर हो गया हूँ, लेकिन मुझे फिर से इसको संबंध बनाना है परमेश्वर से, और मुझे फिर से परमेश्वर के में आनंदित होना है। Just like we read in Psalms that when David fall into sins, everything he was very much agitated in his heart. There was no peace in him and nothing. So he was very much frustrated in him. हाँ, अभी जैसे दाऊद के बारे में भजन संहिता में देखते हैं, जब वो पाप में गिर गया है उसके बाद वो बहुत दुखी रहा, मन में बहुत दुखी था, और अशांति थी उसके अंदर, और वो बहुत दुखी मन में रहने लगा। And what God wants is that he should repent and turn his heart towards God. लेकिन परमेश्वर क्या चाहता था कि वो अंगीकार करे और अपने हृदय को फिर से मेरी ओर मोड़े। Because God is doing everything. So here Joshua is standing at the with the filthy garments, but Lord said, take this and give him, clothe him with a beautiful garment. Righteous. अभी यहोशू यहाँ गंदे कपड़ों में खड़ा हुआ था, है ना, मैले कपड़ों में खड़ा हुआ था, तो अभी यहाँ परमेश्वर ने क्या कहा कि इसका ये पुराना कपड़ा लेके इसको एक सुंदर और अच्छा कपड़ा दे दो। And so we have the